चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 82 रहेगी और इसमें एक्सरसाइज 81 है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है ऑर्डर, जिसका जो मतलब है आप जानते हैं आदेश होता है, एक ऐसा आदेश जो आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो फिएट है। फिएट की अगर बात करेंगे तो सिनोनियम डिक्री भी है फिएट का, और फिएट का सिनोनियम कमांड भी है। ठीक, अगर बात करेंगे फ्लॉन्ट की तो ये होता है दिखावा करना, शो ऑफ या एग्जिबिट। अगर बात करेंगे एस्च्यू की तो ये बचना होता अवॉइड या एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन के साथ फ्रॉम आती है, से बचना। अगर फैसाइल की बात करेंगे आप तो ये होता है इजी या सिंपलिस्टिक। पहले का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की अगर बात करेंगे तो फिकल। फिकल होता है अस्थिर, जो अपने दिमाग को स्थिर नहीं रख पाता, कभी कोई फैसला लेता है कभी कोई फैसला लेता है, तो फिकल होता है बच्चों अस्थिर। अच्छा, अगर आप सिनोनियम चाहेंगे तो इसके सिनोनियम और भी है मेरे पास में, जैसे हेजिटेटिंग भी है, हेजिटेटिंग, जैसे वेवरिंग भी है। बन जाएगा, क्या परेशानी है, वेवरिंग। या इसके लिए बन जाएगा वेसिलेटिंग। वेसिलेटिंग भी इसका सिनोनियम है। अच्छा, फिलहाल जो मौजूद है बोर्ड पे, अगर उस पर सिनोनियम पूछेंगे आप मुझसे तो कैप्रीसियस, और एंटोनियम पूछेंगे तो स्टेबल भी है, और एंटोनियम पूछेंगे तो कांस्टेंट भी है। एंथुजियास्टिक की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम होता है जेलस। जेलस मतलब उत्साही। अगर वहां एंथुसियाज्म होगा तो यहाँ जील हो जाएगा। चलिए फिलहाल दूसरे का आंसर जो है वो तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, रिफ्यूज टू ओबे। इसका मतलब ये तो है कि पालन करने से इनकार कर देना, कहना मानने से इनकार कर देना, और ये जो काम है हमारे ये किस में होता है, फ्लाउट, जिसका एक सिनोनियम डिफाई भी है। एक सिनोनियम इसका डिफाई भी है। तीसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। अगर फ्लॉन्ट की बात करेंगे तो फिर वो जा रहा था दिखावा करना, अभी आपने पढ़ा है, शो ऑफ। फिएट की बात करेंगे तो डिक्री, कमांड। बार बार शब्दों को लिख करके आपकी आदत डाली जाती है कि आप इसे बार बार देखें, याद हो जाएगा आपको ये। फैसाइल की अगर मैं बात करूंगा तो ये आसान होता है या सिंपलिस्टिक होता है। चलिए, तीसरे का आंसर जो है हमारा वो पहला हो जाएगा, फ्लाउट। क्वेश्चन नंबर 4, शी ब्लैंक बजाएगा। इसके अंदर मजा यूं आएगा क्योंकि यहाँ ग्रामर प्लस वोकेबलरी दोनों यूज होंगी। तो आप ये बताओ, जब डेट के बाद में ये अगला क्लोज शुरू हो गया मेरा ये, तो ये तो कंफर्म है ना कि दैट यहाँ कंजक्शन है, तो इसके पहले भी क्लोज होगा पूरा ये। तो क्लोज के लिए ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या चाहिए, वर्ब। अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये नाउन है कंप्लेंट, इसे यहाँ से हटा दो आप, ये तो आएगा नहीं। बचता है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये बचती है आईएनजी फॉर्म। डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनाइट वर्ब चाहिए, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। अगर मैं यहाँ कंप्लेन रख दूं तो कंप्लेन में होना चाहिए था डज। एक बात और, ये इसके बावजूद भी नहीं हो पाती क्योंकि वहां वाज है, तो बाहर की घटना को भी कोशिश करें कि पास्ट में ही रख दें, चल जाएगा वैसे वाज भी, सॉरी कंप्लेन्स भी, लेकिन अभी जो मौजूद है उसमें देखो आप, तो शी के साथ कंप्लेन फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, जिसमें डू है ये हट जाएगा। आंसर इसका दूसरा है, और ये यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म। उसने शिकायत करी की, सेकंड फॉर्म में मेन वर्ब की, यहाँ पे नाउन चाहिए होता तो ये लगाते, फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती तो ये लगाते। उसने शिकायत करी कि टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड था। बाकी बातें होती रहेंगी आपसे। आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5, अमेज्ड या अचंभित होता है, आपको पता ही है। अचंभित, आश्चर्यचकित। सिनोनियम इसका फ्लेबरगास्टेड। इग्नोर्ड इसका एंटोनियम है, जिसने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर जो सामने आई। वो भी गॉन, ये होता दुखी, तो ये सोरोफुल बन जाएगा। और फ्रॉडुलेंट की अगर बात करेंगे तो ये धोखेबाज है, यानी कि डिसिटफुल या चीट या डिसऑनेस्ट, ये सब इसके सिनोनियम है, सिनोनियम सारे। पांचवे का आंसर तीसरा हो जाएगा, फ्लेबरगास्टेड। प्रोस्पर की अगर बात करेंगे तो ये होता उन्नति करना,
उन्नति करना, प्रॉस्पर। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम फ्लोरिश है। अगर मैं बात करूं फ्रीटर की तो ये होता वेस्ट करना, या इसका एक सिनोनियम स्क्वेंडर भी है, बर्बाद करना, ये भी सिनोनियम है, इसका सिनोनियम है दोनों ये। अगर मैं बात करूं विदर की तो ये मुरझाना होता है। इसके लिए अगर आपको सिनोनियम चाहिए तो मैं इसका सिनोनियम दूंगा आपको फेड। और प्रॉस्पर का जो एंटोनियम है हमारा वो क्या है बच्चों, विदर या फेड या डाई। तो प्रॉस्पर से बनता प्रोस्पेरिटी, बहुत पुराना शब्द है ये, प्रोस्पेरिटी बहुत पहले पढ़ाया था मैंने आपको, पता कहां, जहां ये पढ़ाया होगा। सिनोनियम है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस इसका सिनोनियम है। एंटोनियम की अगर बात करेंगे तो एडवर्सरी नहीं है बल्कि एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी विपत्ति। और अगर एडवर्सरी की बात करूं तो एडवर्सरी होता है दुश्मन या विरोधी, और इसका सिनोनियम चाहिए तो ओपोनेंट भी है और फो भी है। चलिए काफी दिनों बाद पुरानी चीज आई है आपके सामने। फिलहाल 6 का आंसर जो है वो चौथा हो जाएगा, फ्लोरिश। इसका एक सिनोनियम और है थ्राइव, और भी है वैसे, थ्राइव कर सकते हैं आप, ग्रो भी बन जाएगा, ग्रो, नोट कर लेंगे इसे। आंसर 6 का चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो फ्लैम्बॉयेंट होता भड़कीला, चटकीला सा, दिखावटी सा, जिसमें दिखावटीपन हो, चटकीला सा या दिखावटी ऐसा कुछ। तो इसका अगर एंटोनियम चाहिए आपको तो सिंपल, सिंपल एकदम प्लेन। इसका एंटोनियम और है बच्चों, प्लेन भी इसका एंटोनियम, प्लेन कहते हैं सादे कपड़े पहने हुए था, प्लेन क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ, ये भी एंटोनियम है इसका। सिनोनियम की बात करेंगे तो ऑस्टेंटेशियस भी है और ऑर्नेट भी है। ऑर्नेट होता सजाया हुआ, डेकोरेटेड, ये होता सजाया हुआ, डेकोरेटेड, चमक धमक वाला। तो फ्लैम्बॉयेंट के सिनोनियम ऑस्टेंटेशियस भी है, ऑर्नेट भी है, डेकोरेटेड भी है। और अगर ऑस्टेंसिबल की बात करेंगे तो ये होता है स्पष्ट, एपरेंट। चलिए 7वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल 10/8/2021 में पूछे गए क्वेश्चन एक्सपंज का, तो मुझे ध्यान नहीं, मैंने आपको करवा दिया था। इसका मतलब होता है हटाना, रिमूव करना चीजों को। लेकिन हमसे पूछा एंटोनियम, आंसर लगाएंगे इंसर्ट होता है शामिल करना। जैसा आप अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हैं सिम, तो ये डालना हो गया, ये होता हटाना, रिमूव करना उसे। तो इसका जो सिनोनियम है वो डिलीट भी है, इसका सिनोनियम इरेज भी है। किसका बता रहा हूं, इसका सिनोनियम। और इसका सिनोनियम रिमूव भी है। चलिए एग्जॉस्ट की बात करेंगे अगर, तो थकाना भी होता है, खत्म होना भी होता है। इसका मतलब खत्म हो गई कोई चीज, एग्जॉस्ट हो गई, वो एनर्जी खत्म होती है, वहीं से तो बनता है थकान होना। तो एग्जॉस्ट वर्ब के रूप में थकाना भी है और खत्म होना भी है। इसी से बना दो एग्जॉस्टेड तो थका हुआ, और एग्जॉस्टिंग तो थकाने वाली कोई चीज, और एग्जॉस्टिव विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव, डिस्क्रिप्टिव या इन डिटेल। डिप्लेट की अगर बात करूंगा तो ये होता है बच्चों इस्तेमाल करके चीजें खत्म करना। ये पता किसके लिए आता, जैसे हम दुनिया में पानी इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो पानी खत्म हो रहा हो, ऐसा है। अगर डिप्लेट हो रहा, जंगल को काटते जा रहे हैं, जंगल खत्म हो जा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर के द्वारा दिए गए थे, हम अपने इस्तेमाल में करके और खत्म करते जा रहे हैं उन चीजों को, डिप्लेट कर रहे हैं उसे। तो आंसर 8वें का जो है वो पहला हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल 8/6/2022 को आया शब्द ये फ्रीवोलस, जो आपने पढ़ा दिया आपको, ये होता है बच्चों मजाकिया, यानी कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होता, ये गंभीर नहीं, ऐसे रहता है ये हल्का सा। एंटोनियम पूछा सीरियस, नर्वस पूछेंगे तो नर्वस तो अलग ही होता है। रेपुटेड की ध्यान रखना, अगर रेपुटेड की पूछेंगे तो नोटेड सिनोनियम है इसका, प्रसिद्ध या फेमस, जिसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन हो, ये इसका सिनोनियम। पॉपुलर बन जाएगा। चलिए 9 का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारा एसएससी सीएचएसएल के ही एग्जाम में पूछा गया, वो लिखना भूल गए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एम्बिग्यूअस जो होता है ना, ये होता है अस्पष्ट, धुंधला सा, डबल मीनिंग देने वाला। एंटोनियम पूछा तो सर्टेन ही तो आएगा बच्चों, ये निश्चित होता है, वो अनिश्चित सा है, उसमें पता ही नहीं क्या मीनिंग है। चलिए एनोइंग की बात करेंगे तो ये हो गया नाराज करने वाला, नाराज करने वाला, किसी का व्यवहार, उसकी बातें। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इरिटेटिंग, इरिटेटिंग। स्टाइलिश की बात करेंगे तो ये हो गया बहुत ज्यादा फैशनेबल, फैशनेबल। और सेंसेशनल की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों सनसनीखेज,
जैसे कोई खबर बाजार में आई है और बहुत ज्यादा सनसनी फैल गई तो सनसनी सेंसेशनल न्यूज है वो, सेंसेशनल ड्रामा है वो। आंसर 10 का जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर का लिखना भूल गया वो। अब शुरू होती है डे 82 और इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा फॉइबल, ये नया है आपके लिए। ये होती कमजोरी, नाउन है ये, कमजोरी। सिनोनियम पूछा, आंसर है वीकनेस। एक सिनोनियम और दूं आपको मैं इसका, फीबलनेस। ये भी इसका सिनोनियम है और इसका भी सिनोनियम है, दोनों सिनोनियम है आपस में ये। तो फीबलनेस, वीकनेस, फॉइबल सिनोनियम है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। तो जियोपार्डी का सिनोनियम तो डेंजर होता है, आपको पता ही होगा। फोर्टिट्यूड का सिनोनियम साहस होता है, करेज या ब्रेवरी। ठीक। टिमिडिटी कायरता होती है। अगर इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो कोवार्डाइस, कोवार्डाइस कायरता। आंसर पहले का जो है वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, फर्टिव। बच्चों फर्टिव होता है छिपकर या चुपके से। ये ज्यादातर आप वहां लगा सकते हैं, जैसे आप दबे पांव अपने घर में जा रहा हो तो वो जो दबे पांव हैं आपके, फर्टिव स्टेप्स हैं वो। जोड़ा बना लेना इसका आप, कि उसने कमरे में, क्लास में, किसी भी जगह पर फर्टिव स्टेप्स से एंट्री करी, यानी कि दबे पांव एंट्री करी, कोई सुन ना ले उसकी आवाज, ये इसका मतलब है। तो फिलहाल सिनोनियम देखेंगे अगर तो सीक्रेट आंसर है। एंटोनियम पूछेंगे तो ओपन होगा। ओपन हो गया खुले तौर पर, ऐसे खुल्लम खुल्ला करना चीजों को, वो एंटोनियम हो गया हमारा। और सीक्रेट आंसर है इसका। फिजिबल की अगर मैं बात करूंगा तो बच्चों, तो बता ही चुका हूं मैं आपको, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल या प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। ठीक है ना। एनवी की अगर मैं बात करूंगा तो ये होता है मेंटल बोर्डम, थकान, मेंटल बोर्डम, मानसिक थकान। दूसरे का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की अगर बात करूं मैं तो फैट। जो फैट है ये होती है बच्चों दावत या कोई जो है त्योहार भी हो सकता है। अब फैट क्या होता है वो सुनो आप। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है और वो किसी अनाथ बच्चों या किसी एसिड जिनके ऊपर गिर गया हो उनके लिए, या किसी नोबल कॉज से कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं कि उसका पैसा सारा किसी को जाएगा। तो वहां उन्होंने स्टॉल लगा लिए खाने के, या कुछ और स्टॉल का अरेंजमेंट कर लिया। अब वहां जो लोग आएंगे खाने पीने, वो उन्हें पैसे देंगे और वो पैसों को किसी और को दे देंगे। तो वो जो दावत अरेंज करी गई थी वहां पे फैट होता है। तो ये अच्छे कॉज से होता है। फैट का सिनोनियम जो है हमारा वो फेयर, मेला बन जाएगा। दावत, त्योहार, मेला वगैरह सब है इसके अंदर। अब इसके सिनोनियम और क्या क्या हो सकते हैं वो दिखाते हैं आपको। इसका सिनोनियम बच्चों फीस्ट भी हो जाएगा, दावत। इसका सिनोनियम फेस्टिवल भी हो जाएगा, और इसका सिनोनियम फेयर तो है ही। इपोक की अगर बात करेंगे तो एरा, युग होता। डिमाइज की अगर बात करेंगे तो मृत्यु, डेथ सिनोनियम होता। पुराने शब्द भी तो चलने चाहिए ना। एफईजी की अगर बात करेंगे तो पुतला होता, डमी। चलिए नोट कर लीजिए आप, तीसरे का आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोरे। ये होता है बच्चों हमला, धावा। फिलहाल अगर मुझसे आप सिनोनियम पूछें अलग से तो मैं दूंगा आपको इन्वेजन। इन्वेड वर्ब है बच्चों, हमला करना। इन्वेड वर्ब है, हमला करना। और देना चाहेंगे तो दे सकते हैं इन्वेजन, ये नाउन है इसका। ये वर्ब है, ये नाउन। या अटैक लगा सकते हैं, अटैक। अब इसमें देखेंगे अगर तो इसमें तो आंसर हमारा रेड बनेगा, रेड, धावा बोलना, हमला करना। चलिए एक्सटेसी की अगर बात करेंगे तो ये खुशी होती है, प्लेजर, आनंद, जॉय। फिएट की अगर बात करेंगे तो ऑर्डर, कमांड वगैरह करके, डिक्री वगैरह करके बन जाएगा इसका सिनोनियम। अगर बात करेंगे डर्थ की सिनोनियम तो स्कार्सिटी होती है। एक और देते हैं, चलो आपको सिनोनियम चल रहा है सारे, ये शॉर्टेज, ये इसके सिनोनियम है। और 4 का आंसर कौन सा बन जाएगा, चौथा। अगर इसके लिए आपको एंटोनियम चाहिए तो डिफेंड, सुरक्षित करना, बचाना उसे। 4 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो अच्छा सवाल दिया मैंने यहाँ पे आपको। ये भी सवाल आते हैं, ये क्लोजेस भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, छोटा था 1 नंबर का। तो ही इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, बट ही डजंट लाइक, यहाँ बता दिया इन्होंने, वो बहुत अमीर है लेकिन लगा दिया इन्होंने, लेकिन वो पसंद नहीं करता अपनी धन दौलत को दिखाना और पैसे बर्बाद करना। आंसर तो पहला हो गया, क्योंकि इसी का तो मतलब होता है दिखावा करना। यही आंसर है इसका।
चलो बाकी शब्दों की मीनिंग भी बता देते हैं आपको। ये होता उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, उल्लंघन। लॉन्च तो लॉन्च करना होगा या किसी चीज को। एम्यूलेट की हिंदी आप जानते हैं, कॉपी, इमिटेट। अब आप कहेंगे सर ये भी तो आ सकता है आंसर, वो नहीं देख रहा है आप बाद में क्या है, अपनी दौलत की कॉपी नहीं करता, ये क्या बात हुई, अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। आंसर 5 का पहला। क्वेश्चन नंबर 6, इसे फॉक्स पास या फोपा, ज्यादातर इसे फोपा पढ़ते हैं, ठीक है ना, एक्स और एस साइलेंट होता है इसका, तो फॉक्स पा भी कह सकते हैं, फोपा बढ़िया है वैसे। ये एक फॉरेन वर्ड है और बच्चों इसका मतलब होता है व्यवहार में हुई गलती, व्यवहार में कमी, यानी कि मिस्टेक इन योर बिहेवियर, इन योर मैनर्स। तो इसका सिनोनियम चाहेंगे आप तो ब्लंडर बन जाएगा। अगर मुझसे बात करेंगे फिजिबल की तो फिर वो बना दूंगा मैं प्रैक्टिकल सिनोनियम। अगर एक्सक्विजिट की बात करेंगे तो मैं बना दूंगा ब्यूटीफुल इसका सिनोनियम। अगर मुझसे बात करेंगे डिफिडेंट की तो मैं बना दूंगा इसका सिनोनियम शाई या डेम्योर। हाँ, अगर इसका एंटोनियम पूछेंगे मुझसे आप तो मैं बनाऊंगा कॉन्फिडेंट। डिफिडेंट का जो एंटोनियम है वो क्या है, कॉन्फिडेंट। 6 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दे। यहाँ एक ऐसी चीज मैं आपको समझाऊंगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कि सर मैंने तो कुछ और आंसर सोचा था, ये क्या हो गया। देखो जरा इधर, आप एक सवाल ये लिखा रहने दो, एक ये देखो, दे और ब्लैंक विद हिम। इसे देखो और उसे देखो जो बोर्ड पे है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सब्जेक्ट आया, फिर यहाँ फ्रेजल वर्ब आई, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, विद स्टिक्स हो गया डंडों से, डंडों से, बंदूक से, किसी भी चीज से, ठीक। और यहां मीनिंग अलग है, दे विद हिम, यहाँ कोई डंडे नहीं, और देखो प्रीपोजिशन भी विद हिम से पहले आ गई। देखो अगर इसका आंसर मुझसे पूछोगे तो मैं तो लगाऊंगा इसका आंसर जो मैंने नीचे लिखा है फेल आउट, और मीनिंग बन जाएगा बच्चों इसका वो झगड़ लिए उसके साथ। तो ये जो हमारा फाल या फेल वगैरह कर लेना आउट और विद व्यक्ति, या तो ये ऐसा आएगा फॉल आउट विद व्यक्ति, झगड़ा करना, यह आएगा किसी बात को लेकर के, ओवर समथिंग, कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसके ऊपर। तो यहाँ एक्स्ट्रा चीज मिलेगी आपको ओवर विद वगैरह करके, तब उनसे झगड़ा होगा या उस चीज के ऊपर झगड़ा होगा। यहाँ आंसर ये नहीं आएगा। फॉल बैक नहीं आएगा, पीछे हटना। फॉल थ्रो नहीं आएगा। फॉल ऑन सुन लो आप, फॉल ऑन का मतलब एक तो ये भी होगा किसी चीज के ऊपर गिर गए आप, लेकिन फॉल ऑन का एक मीनिंग और है टूट पड़ना। इसका मतलब होता है बच्चों टूट पड़ना। अब टूट पड़ने के दोनों मीनिंग है, खाने पर टूट पड़ना तो भी ये आएगा, या किसी को मारपीट में टूट पड़ना तो बच्चों तब भी ये आएगा। इसका आंसर दूसरा ही तो है। हिंदी सुनो, दे फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर टूट पड़े डंडों के साथ, डंडे बरसाने शुरू कर दिए उसके ऊपर, चोर को पकड़ा उसको पीटना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना फेल ऑन, यहाँ अपॉन भी चल जाएगा, दोनों बढ़िया है। फेल अपॉन, फेल ऑन का मतलब टूट पड़ना किसी के ऊपर। अगर हम वही चीजें जो चलती आ रही कराएंगे तो वो तो कर लोगे आप, कुछ ऐसा भी होना चाहिए ना जो आप एकदम से चौंक जाओ कि सर ये कैसे हो गया, और आप, मुझे उम्मीद है संतुष्ट होंगे आप इससे। नहीं हो तो फिर सुन लो, अगर हिम के पहले विद होता वहां तो आंसर ये आता कि उनका उससे झगड़ा हो गया, लेकिन वहां ऐसा नहीं है, तो वहां फेल आउट नहीं लगा सकते आप। दे फेल आउट हिम, ये तो अजीब लग रहा है ना, वो उससे झगड़ अब के साथ तो विद आएगा ना, वो नहीं है, लेकिन वहां है डंडों के साथ उसके ऊपर टूट पड़े। आंसर 7वें का दूसरा। सवाल बहुत बढ़िया था, कल फिर पूछूंगा आपसे। ये कुछ स्पेशल सी वर्ड पावर आपको दी जा रही है ताकि क्लोज टेस्ट में परेशानी ना पड़े। अगर ऐसी उम्मीद जगती है कि कहीं पे ऐसे शब्द आएंगे तो यूज करना आप इन्हें। देखो लीव्स हो गई पत्तियां। अब बच्चों लीव्स हो या बुशेस हो, या तो मैं कहूंगा पेपर भी क्यों ना हो, पेजेस जो होते हैं किसी किताब के। बच्चों पत्तियां, झाड़ियां, पेपर की जो आवाज होती है ना पलटने पे या सरसराने पे, जो सरसराना है उनका, उसके लिए आंसर लगाया करो रसल। ये जो तीनों चीजें होती है ना, अगर इनकी साउंड बतानी है आपको तो रसलिंग होगी, रसल होगा इसमें। अब आते हैं व्हील्स, जो पहिए होते हैं जब वो चलते हैं। ये पहिए खास तौर से तांगे वाले हैं, टायर वाला नहीं है। टायर अलग चीज है, पहिया अलग चीज है, लकड़ी का बना होता है। जब ये घूमते हैं तो ये सड़क पर टक टक की आवाज करते हैं, वो जो काम है वो रेटल होता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई रथ, कोई बैल घोड़ा या इस टाइप की कोई चीज अगर चल रही है और ये व्हील्स है वहां पे, तो ये जो टकराएंगे जमीन से तो रेटल की आवाज आएगी, रेटल। क्वाइंस जो होते हैं बच्चों जिंगल होते हैं। एक मूवी है शाहिद कपूर की, बदमाश कंपनी है शायद वो, उसमें गाना भी है जिंगल जिंगल
अपनी जेब में सिक्का सिंगल कुछ ऐसे करके, तो वहाँ जिंगल ये है, सिक्कों का खड़खड़ाना जो होता है वो है ये। और डोर्स के लिए जो आएगा वो क्रीक आएगा। क्रीक का मतलब होता है बच्चों, जब कोई लकड़ी की चीज़ खुलने पे आवाज़ करे, या लकड़ी की चीज़ को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक के ऊपर रखा आपने पट्टा, फिर एक के ऊपर पट्टा रखा, किवाड़ के ऊपर किवाड़ रख दी, वो जो आवाज़ आएगी क्रीक की आवाज़ आती है, वो सबको आपको ये नोट करना चाहिए, काम आएगा आपके फ्यूचर में। ये हमारे कुछ फॉरेन वर्ड है, हम बता रहे हैं ईडीएम के माध्यम से। तो परफेक्ट कॉपी का मतलब तो हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, या इसके लिए एग्जैक्ट कॉपी भी आ सकता है, बिल्कुल एक जैसी कॉपी। तो इसका जो आंसर है हमारा वो तो फैक्सिमिली हो जाएगा, फैक्सिमिली। फैक्टोटम की अगर बात करेंगे तो बच्चों फैक्टोटम होता है वन व्यक्ति है ये, हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, वन हु डज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, जो सभी तरीके के काम कर लेता हो, ये फैक्टोटम है। जो सब तरीके के काम कर लेता हो उसे बोलते हैं फैक्टोटम। फिर बात करेंगे ग्रेटिस की, तो ये होता है मुफ्त, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, कुछ चीज नहीं लेगा उसके लिए पैसे वगैरह। बात करेंगे इनकॉग्निटो की, तो ये होता है जिसने पहचान छुपा ली हो, असली पहचान छुपाकर, असली पहचान या नाम छुपा लेगा अपना, किसी और नाम से काम करेगा, असली पहचान छिपाकर। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो इसका मतलब होता अनआइडेंटिफाइड, बिना पहचाने, या कह सकते हैं आप हिडन, छिपा हुआ। 9 का आंसर पहला हो जाएगा हमारा। ये सब फॉरेन वर्ड हैं, इन्हीं को इडियम कह दो आप। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बिगिनिंग, क्योंकि बिगिन अगर है तो बच्चों सिंगल एन होता है, लेकिन जब बिगिनिंग बनता तो डबल एन बन जाता। एबहॉर गलत है, एबहॉर में भी ये मसला था, अगर एबहॉर है फर्स्ट फॉर्म तो घिरला करना, लेकिन अगर सेकंड बनाएंगे तो डबल आर करना पड़ेगा। कमेंसुरेट में आप जानते हैं कि इसके साथ भी आती है प्रीपोजिशन, लेकिन ये भी गलत है। तो सही होने के बाद क्या बनेगा, ये COMMENSURATE, कमेंसुरेट के समतुल्य। इंटेलेक्चुअल गलत है हमारा, इंटेलेक्चुअल होते हैं बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी कहते हैं जो दूरदर्शिता रखते हैं और जानते हो समाज के लिए क्या बढ़िया है, अपने हित कम सोचते हैं। ये आंसर 10 का जो है हमारा वो पहला हो जाएगा। ये हमारा पुराना क्वेश्चन है और ये नया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका जवाब हम देते हैं आपको। तो द सोल्जर्स ब्लैंक सिविलियन व्हीकल्स होते हैं वाहन, टू हेल्प ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड। इंजर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे जो है ना वो INJURED है, यहाँ आई नहीं है, कर लेना इसे सही आप। फिलहाल सुने, सैनिकों ने नागरिक जो थे वहां पे रहने वाले नॉर्मल, उनके वाहनों को जब्त कर लिया, रोका, ताकि वो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल वगैरह पहुंचा सके। और ये काम जो है हमारा कमांडर ER से होता, समझा जाता सी वाली बुकलेट में। अगर आप ये क्लास पढ़ रहे हो और आप पुरानी क्लासेस नहीं पढ़े तो फिर कोई फायदा नहीं है। पुरानी क्लासेस शुरू करो 1 से और यहाँ तक पहुंचो आप, मैं और आगे लेके जाऊंगा आपको, पूरी Z तक वोकेबलरी ऐसी करा दूंगा इंशाल्लाह। SSC के पेपर में आने वाली सारी वोकेबलरी यहीं से, और इसके अलावा अन्य कई जगह काम आएगी आपके ये। चलिए बाकी बातें कल होंगी आपसे, इसे सॉल्व करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।